तमाम अमन और तरक्की की राहें मजबूत हुई हैं, हमवार हुई हैं और हम सब मिलकर के अमन और शांति को परमानेंस देने के लिए और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल के दौरान भी जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे 8 साथी शहीद हुए पुलिस की तरफ से और बाकी फोर्सेस की तरफ से भी कुछ ऑफिसर्स और जवान अपने फर्ज की अंजामदेही में अपनी जान को निशावर कर गए। हम उन सबको अपनी तरफ से खराज अकीदत पेश करते हैं और जहद करते हैं कि उनकी कुर्बानियों को कभी जाया नहीं जाने देंगे। अब मैं पूरे मुल्क के अलग अलग रियासतों और ड्यूटीज की तरफ से जो शहीदों की लिस्ट हमें जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड उन तमाम फोर्सेस को जो जहां सरहद पार से छेड़ी गई जंग जिसमें हजारों की तादाद में अभी तक बहादुर जवानों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, ऑफिसर्स ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, मैं सबकी जानिब से उनको खराज अकीदत पेश करता हूं। अभी तक अगर पुलिस की कुर्बानियों का सिलसिला ही सिर्फ देखें तो 1606 लोग अभी तक यहां पर दहशतगर्दी की जो जंग चली है उसके अंदर अपनी जानें उन्होंने दी है। मैं उन सबको फर्जन भी अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूं और ये फिर से अहद दोहराना चाहता हूं कि इस जंग में हमारी फतेह बिल्कुल हर तरीके से तय है। हम लोग इस दहशतगर्दी की जंग को बिल्कुल खात्मे के लेवल तक ले जा चुके हैं और हम सब मिल करके सभी फोर्सेस की तरफ से पुलिस की तरफ से ऐड करते हैं कि इस तशद्दुद की जंग को पूरी तरह यहाँ से खत्म करेंगे। को टेररिज्म के ऊपर बहुत बड़ी नकेल इस वक्त कसी जा चुकी है। कुल मिलाकर के पिछले कुछ सालों का जिक्र करें तो 39 के करीब ऐसे केसेस नार्को टेररिज्म के हवाले से पिछले कुछ सालों में हमारे सामने आए। उनकी तफ्तीश को आम तफ्तीश से हट के किया जा रहा है। बहुत सारे केस NIA के पास हैं, कुछ केस SIA के पास हैं, कुछ केस SIU कर रही है। अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ी कामयाबी रामबन में हमें मिली जिसमें 30 किलो से ज़्यादा कोकेन के तरह का जो मादा है वो बरामद किया गया। उसकी तारें कुपवाड़ा से जुड़ी, पंजाब से जुड़ी, अब उत्तराखंड तक पहुंच गई हैं। तो जो आदमी उसमें आगे या पीछे की तरफ दोनों तरफ इन्वॉल्व है हमने सबको पकड़ लिया है। उस केस की तफ्तीश जारी है। नार्को टेररिज्म का सिलसिला जो उसको सख्ती से कुचला जाएगा। इसमें सरहद के कुछ गाँव, सरहद के कुछ इलाके, सरहद के कुछ लोग शामिल हुए। काफ़ी लोग नार्को टेररिज्म के चलते हुए क्योंकि दहशतगर्दी में भी साथ में शामिल थे, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की गई है। उसके अलावा जो नार्को ट्रेड है, नार्को ट्रेड के हवाले से अगर देखें तो हमारी पहले से कोशिशें पिछले 5 सालों में 4 गुना बढ़ गई हैं। केसेस की तादाद बढ़ी है, गिरफ्तारियों की तादाद बढ़ी है और जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ को जब्त करने का सिलसिला, जो नार्को से प्रॉपर्टी इन्होंने हासिल की है उसको जब्त करने का सिलसिला मुसलसल जारी है। हमारा ये अहद है कि जो नई जंग जो पाकिस्तान ने हमारे लोगों के ऊपर थोपी है दहशतगर्दी के बाद, अब नार्को टेरर की जो जंग उन्होंने हमारे पर थोपी है, नार्को ट्रेड की और नार्को कंजम्पशन के जरिए से हमारे जवानों को बर्बाद करने की जंग जो उन्होंने छेड़ी है, इसका हम डट के मुकाबला करेंगे। इसमें सब किसी के सहयोग की ज़रूरत है और समाज के हर फर्द के सहयोग की ज़रूरत है ताकि हम अपने आने वाली नस्लों की हिफाजत कर सकें और मजबूती से जो आज अमन और तरक्की का माहौल है उस पर आगे बढ़ सकें। लॉन्चिंग पैड्स का जो सिलसिला है
बहुत हद तक काफ़ी लॉन्चिंग पैड्स को बड़ी सख्ती से दबाया गया है। वहाँ से चलने आने वाली हरकतियों को, गतिविधियों को काफ़ी हद तक निपटा गया है, मगर अभी भी कुछ ऐसे कैंप मौजूद हैं अलग अलग जगह से। सियालकोट की तरफ से ले लें अगर IB का बॉर्डर और चले जाएं गुरेज की तक, अभी भी कुछ कैंप ऐसे हैं जहां पर इस तरह की नकलो हरकत रहती है कि वहां पर ट्रेनिंग का कुछ माहौल रहता है। कुछ लोग ट्रेन करके इधर पुश करने की आड़ में रहते हैं। दहशतगर्दी की जो मरती हुई इस वक्त कहानी है उसको कायम रखने के लिए जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला, उसके ऊपर बहुत हद तक हम लोग काबू पा चुके हैं। इस साल कुछ कोशिशें हुई, मगर आपको ये जानकर के खुशी होगी कि इन्फिल्ट्रेशन के 90% से ज़्यादा केसेस को सरहद के ऊपर ही निपटा गया और जो लोग इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे उनको वहीं पर मार गिराया गया। बहुत बड़ी कामयाबी फोर्सेस को सरहद के ऊपर मिली है। जो लोग निकल के आगे आए उनमें से काफ़ी लोग जहाँ पर हिंटरलैंड में भी मारे गए हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज जो जहाँ का नौजवान जम्मू कश्मीर का अपना यूथ जो है, जो उनके बहकावे में आके मिलिटेंसी की तरफ बढ़ रहा था, उसने इस बात को पहचान लिया है। दुश्मन की साजिशों को और दुश्मन की चाल को उन्होंने पहचान लिया है। कहाँ पिछले साल 110 लोग मिलिटेंसी की जो रैंक्स में उसमें शामिल हुए थे और आज सिर्फ और सिर्फ इस साल में 10 लोग मिलिटेंसी की तरफ गए। अभी भी ऐसे बहके हुए जवानों को मैं कहना चाहता हूँ कि अब ये सिलसिला बंद कर देना चाहिए। 6 लोग इन 10 में से भी मारे गए।